तो करें स्टार्ट, एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप लोग। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के 2 ही क्वेश्चन है हमारे पास आर डी शर्मा की उस एक्सरसाइज में भी, दैट मीन्स कम चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड्स में आएगा। बोर्ड्स में फुल गारंटी नहीं आने वाला, क्योंकि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे भी वो बोर्ड्स के एनसीईआरटी वालों ने काट दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो बट प्री बोर्ड्स के अंदर भी स्कोरिंग करने के लिए हमें बेसिक नॉलेज ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होनी ही चाहिए। प्लस जो बच्चे आगे जाके फ्यूचर में साइंस लेने के मूड में है, फिजिक्स में वापस आएगी ये चीज, और उस टाइम पे टीचर्स इतना डीपली उसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा 10th में सीख के आया होगा, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, पहली बात टाइम एंड डिस्टेंस का स्पेशल केस है। कहने का मतलब मुझे अपना साइंस का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करना है और अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन बनानी है। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉइंटर्स करे थे कि हमें कहीं ना कहीं से टाइम का ही डिफरेंस दे रखा होगा, तो हमें 2 केसेस दिए होंगे और उन 2 केसेस के टाइम तक पहुंचना था यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। उन 2 केसेस के टाइम निकालते थे और यूजुअली उनका डिफरेंस ही हमें दिया होता था कि उसको 4 घंटे ज्यादा लगे या 2 घंटे कम लगे एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन सिर्फ आया था जिसमें आपको कंबाइंड टाइम की बता रखी थी कि टोटल टाइम इतना है, तो डेफिनेटली उसमें दोनों टाइम को क्या कर देना था, ऐड कर देना था। इस क्वेश्चन में वो 2 केसेस के नाम पर आपको दे दिया जाएगा, अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है। तो मेजरली हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अपने नॉर्मल एस्केलेटर्स में देखी हुई है, जो मॉल्स वगैरह में एस्केलेटर चल रहे होते हैं। तो वेन एवर द एस्केलेटर इज गोइंग अप, अगर मैं भी उसके ऊपर खड़े होकर ऊपर चलने लग जाऊं, तो मेरी नॉर्मल स्पीड बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बिकॉज मैं टूवर्ड्स दी मोशन जा रही हूँ। जहां पर एस्केलेटर चल रहा है मैंने भी अपना चलना स्टार्ट कर दिया, देखे होंगे मेट्रो में लोग एस्केलेटर पे भी भाग रहे होते हैं, तो वो तेज भाग रहे होते हैं, रीजन भी क्योंकि उनकी अपनी स्पीड के ऊपर उस एस्केलेटर की स्पीड भी ऐड हो जाती है। तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब सेम डायरेक्शन। उल्टा होता, अगर जो एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और कोई महान इंसान ऊपर से नीचे आने की कोशिश करता अगर उस पे, तो क्या होता, उसकी अपनी स्पीड से उसकी नेचुरल जो वेलोसिटी नेट वेलोसिटी आई है वो कम हो गई होती, क्योंकि वो अगेंस्ट द मोशन ऑफ द एस्केलेटर जा रहा है। दैट मींस वहां पर उसकी वेलोसिटीज माइनस हो जाएगी। कम होने का मतलब माइनस, बढ़ने का मतलब प्लस। तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो बुक्स के अंदर आपको स्ट्रीम के टर्म्स में क्यों दी जाती है, स्ट्रीम बोले तो फ्लोइंग वाटर, तो पानी, बहता पानी, नदी बह रही है, उसकी अगर हम बोट अपनी साथ साथ चलाएंगे तो वो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, उल्टा चलाएंगे तो वो अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, डाउनस्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम की वेलोसिटी या स्पीड और आपकी बोट की वेलोसिटी दोनों क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मोशन, मतलब स्पीड बढ़ने वाली है। जब अपस्ट्रीम जा रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो उसके अंदर हमारी अपनी नेचुरल या बोट की वेलोसिटी के ऊपर जो आपकी स्ट्रीम की वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, माइनस करना है तो बोट की वेलोसिटी में से करना है, ना कि स्पीड की स्ट्रीम की वेलोसिटी में से, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है मैथ्स के अंदर, साइंस में डिफरेंस क्रिएट होता है। स्टार्ट करें। तो 2 ही क्वेश्चन है, पहला एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4। मोटर बोट हु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, जब पानी बह नहीं रहा, मतलब बोट की नेचुरल स्पीड यही है कि बोट की आपको नेचुरल स्पीड दे रखी है। टेक्स 1 आवर मोर, दोबारा से आ गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो इनडायरेक्टली मुझे 2 टाइम निकालने हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 घंटा है ना। मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सेम स्पॉट से मुझे क्या हिंट मिल गई कि डिस्टेंस सेम टू सेम है, अपस्ट्रीम का भी और डाउनस्ट्रीम का भी। तो इनडायरेक्टली उसने बोला हुआ है भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम जब नोटिस करा तो उसमें 1 घंटे का डिफरेंस आया था। लॉजिक वही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब मुझे बहती नदी का पानी का स्पीड निकालना है, तो हम उसको क्या लेकर चल लेंगे, x। let the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट दे रखी है आपको इन स्टिल वाटर दैट इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। दोनों साइड का डिस्टेंस दे रखा है जो कि सेम है, विच इज 24 किलोमीटर। तो सीधी बात, इसको यहीं पे लिख लिया करो, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी होनी चाहिए,
डाउनस्ट्रीम के अंदर दो स्पीड है मेरे पास, डाउनस्ट्रीम बोले तो सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। अब ऐड 18 प्लस करो या x प्लस करो, एक ही बात होती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी होगी, मैंने क्या बोला, बोट में से माइनस करनी है, क्योंकि नेट वेलोसिटी हम लोग बोट का मोशन चेक कर रहे हैं, तो बोट की स्पीड कम होगी, मतलब 18 माइनस एक्स। यहां तक किसी को डाउट? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलो। हाँ हाँ हाँ, अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट है तो माइनस, डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन है तो प्लस। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का आपको मतलब पता होना चाहिए, बेसिकली ये है बस। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब डायरेक्टली मैं दोनों के टाइम बता रही हूँ यहीं पर। टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम क्या होगा, टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, ऊपर डिस्टेंस मतलब 24 किलोमीटर है ना, नीचे x प्लस 18। ऐसे अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, ऊपर 24 अगेन, डाउन, और उसका टाइम, उसकी स्पीड 18 माइनस एक्स। क्वेश्चन ये आता है जब मुझे डिफरेंस निकालना है, फिर से वही बात, कौन सी वाली बड़ी आएगी टाइम, अपस्ट्रीम वाली की डाउनस्ट्रीम वाली, किसका टाइम ज्यादा आने वाला है, अपस्ट्रीम का कि डाउनस्ट्रीम का, खुद सोचो। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ऑपोजिट में टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है ना। या फिर वैसे भी सोचोगे तो एक आपकी बन रही है 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, और डिफरेंस ही निकालना है क्योंकि 1 घंटे का फर्क दे रखा है, और दूसरा इस 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स, सिमेट्री बनाने के लिए चाहे ऐसे लिख लो। तो वैसे भी बताया था लास्ट क्लास में, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो पूरी फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, ये सिर्फ तब है जब न्यूमरेटर सेम हो। और इक्वल टू में उसने दे रखा है 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है, बन गई हमारी इक्वेशन। तो इसमें स्टेप यही बताया था, 24 को पहले कॉमन निकालो, तो ये बना 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 1। तो 24 एलसीएम लेने के लिए नीचे वाले मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रही है a प्लस बी और a माइनस बी बन रही है, दैट मीन्स ये तो बन गया 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 प्लस का x, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 18 प्लस का x बन गया। इसको फर्दर सॉल्व करो, तो यहाँ से 18 और 18 कट रहे हैं, यहाँ पर ही देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये आपका बनेगा 24 मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर इज 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सबको एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, तो ये बनेगा प्लस का 48x माइनस का 324। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगेन x की वैल्यू 2 आएंगी, जिसके अंदर से आपका वैलिड आंसर वुड बी 6 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू दी बुक। वैलिड का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो नेगेटिव नहीं होगी। सॉल्व इट आउट, कर स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 5। तो देर आर ओनली 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, जो कि दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, मोटर बोट हु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर गोज 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द सेम स्पॉट इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो पिछली बार 1 hour मोर का मतलब मुझे दोनों का डिफरेंस दे रखा था, अब उसने बोला टोटल टाइम का मतलब दोनों टाइम का सम दे रखा है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने आप ट्राई करो, जहां अटकोगे वहां बोर्ड पे देखा करो। तो स्टेटमेंट जरूरी है, अगर मैं लिख सकती हूँ तो आप भी लिखो। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर।
स्पीड ऑफ मोटर बोट हमें गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस गिवन है 15 किलोमीटर्स। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी रहेगी 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी रहेगी 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का टाइम का सम हमें दे रखा है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल के लिए प्लस, फिर से 15 अपॉन में 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अब टाइम की शक्ल देखो जरा, उसने बोला है 3 आवर 45 मिनट्स, तो कहने का मतलब 3 आवर तो पूरे पूरे हैं और 45 मिनट्स को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आवर्स में से। पॉइंट्स में ले जाओगे तो भी आपको डेसिमल्स में खेलने में दिक्कत आती है, या तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल एलसीएम लेके काम कर सकते हो। तो 60 और 45 वैसे भी कट रहे हैं, 3 पे काटोगे तो 20, ये बनेगा 15 पे, फिर से 5 से काटो तो 3/4 आ रही है। तो वहां पर आप एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारा 15 कॉमन, ये बनेगा आपका 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, नीचे आएगा 81 माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर नीचे 4, ऊपर आएगा 12 प्लस 3, इधर से x कट गया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 18, इनटू में एक 4 और आ जाएगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, फिर यहाँ पे 12 प्लस 3 वॉज 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 4 जा होता है आपका 60 और 60 इंटू 18 बनेगा 6 8 जा 48, 6 4 10, 1080 इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 और 18 को मल्टीप्लाई कर लो, 81 को 15 से, वन टू 15 माइनस 15 का एक्स स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक तरफ लेकर आओगे तो 15 एक्स स्क्वायर, इधर एक्स भी था, इधर का एक्स कहाँ गया, अच्छा इधर एक्स ही नहीं है, एक्स हट गया कैसे, हाँ हाँ वही कर रही हूँ मैं भी। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो ये बचेगा आपका 5, 11 में से 8 गए 3, 1 में से 1 गया तो 135। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बैठ रही है 135/15। तो 5 से कटिंग कर लो, 3 से भी जा रहा है वैसे, तो 3 और ये जाएगा 27, तो आंसर इज 9। तो x की वैल्यू आ गई आपकी +-3, जिसमें से आप नेगेटिव को निगलेक्ट करोगे तो आंसर वुड बी 3 किलोमीटर पर आवर। पूरा ही सॉल्व हो गया डायरेक्ट।